सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महर्षि पतंजलि जी द्वारा प्रणीत महर्षि पाणिनि सूत्रों की विशिष्ट व्याख्या, प्रौढ़ व्याख्या, महाभाष्यम, व्याकरण महाभाष्यम नाम की यह कक्षा चल रही है। आज हम 18वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं और ये निरंतर कक्षा चल रही है। आप सभी संस्कृत के प्रौढ़ विद्यार्थी तथा सामान्य विद्यार्थी, सामान्य पाठक जन इस कक्षा को अवश्य देखें, लाभ लें और समझें, व्याकरण की गहराई को समझें और व्याकरण और लौकिक भाषा का आपस में क्या संबंध है, उस संबंध को जानें। चलिएगा मित्रों, अभी तक मैंने आपको इस कक्षा में, ये अभी तक 17 कक्षाओं में हमने काफी बात कर ली थी और ये जो 13 प्रयोजन आपको यहां पर बताए थे, ये 13 प्रयोजन भी आपको मैंने विस्तार से समझा दिए हैं महर्षि पतंजलि जी के अनुसार। शब्द क्या होता है, शब्द का स्वरूप भी आपको बताया है, ठीक है। शब्द, ध्वनि को भी शब्द माना गया है और मुख्य रूप से सैद्धांतिक रूप में स्फोट को शब्द माना है। चलिएगा, अब हम चलते हैं आगे। पहले अब महर्षि पतंजलि जी क्या कहते हैं उन्हीं के शब्दों में पढ़ करके समझेंगे, ठीक है। ये बता दिया था कि शंका हुई थी कि ये प्रयोजन किसके लिए बताए, तो ये क्या है, जो भी संस्कृत के व्याकरण को, संस्कृत भाषा को जानना चाहते हैं उन सबके लिए प्रयोजन बताए थे, ठीक है। तो यही कहा था कि बुद्ध, यहां से था ये कि अनर्थकम व्याकरणम, जो लोग सोचते हैं कि लोक से लोक के शब्दों को जान लेंगे, वेद के मंत्रों का उच्चारण करके वेद के शब्दों को जान लेंगे, तो ऐसे लोग कहते हैं अनर्थकम व्याकरणम, व्याकरण पढ़ना तो बेकार है, व्याकरण को पढ़ के क्या करेंगे। तेभ्य एवं प्रविप्रतिम पन्न बुद्धिभ्यो अध्येत्रेभ्यः सुहृद भूत्वा आचार्य इदम शास्त्रम अन्वाचष्टे। माने उन विपरीत बुद्धि वाले लोगों को उन पर कृपा करते हुए कि भाई वो ऐसा ना सोचें कि व्याकरण पढ़ना अनर्थक है, तो माने सुहृद माने उनके मित्र होकर के ही इस शास्त्र का आख्यान करते हैं, व्याख्यान करते हैं महर्षि पतंजलि जी, अर्थात वो महर्षि पाणिनि जी, ठीक है। चलिएगा, अब हमारा यहां से आगे आरंभ होता है, यहां से तो इमानी प्रयोजनानि अध्ययम व्याकरणम इति, माने इसलिए प्रयोजन थोड़े से बता दिए, और भी बहुत सारे प्रयोजन हैं। ये सभी कक्षाओं को पढ़ने के लिए मित्रों आप प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है, उसमें जरूर देखें, ठीक है। महाभाष्यम नवाहन्निकम। अब कहते हैं महर्षि पतंजलि जी कि उक्तः शब्द, शब्द बता दिया, शब्द क्या होता है, ठीक है। शब्द अर्थात शब्द अपशब्द दो प्रकार के, और लौकिक और वैदिक, ये बता दिया था आपको। माने उक्तः शब्द अर्थात शब्द कैसे होते हैं, लौकिक और वैदिक होते हैं, और अपशब्द और शब्द होते हैं, ये तो सारा बता दिया। और कहते हैं स्वरूपम अपि उक्तम, स्वरूपम अप्युक्तम, तो अलग स्वरूपम अपि उक्तम, उसका शब्द का स्वरूप भी बता दिया। शब्द का स्वरूप क्या बता दिया आपको कि शब्द वास्तव में स्फोट को ही शब्द कहा जाता है और ध्वनि रूप में भी स्वीकार्य है सामान्य दृष्टि से।
ये तो दो चीज बता दी। और कहते हैं प्रयोजनानि अपि उक्तानि। मैं संधि तोड़ करके बोलूंगा, यहां पर जुड़ा हुआ लिखा है तो मैं तोड़ करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। प्रयोजनानि अपि उक्तानि, और जो प्रयोजन थे आपके 13 और 5 18 प्रयोजन वो भी बता दिए, ठीक है। शब्दानुशासनम इदानीम कर्तव्यम। अब क्या है, शब्दानुशासनम इदानीम कर्तव्यम। अब क्या करना चाहिए, अब तो भाई ये करना चाहिए कि शब्दों का अनुशासन करना चाहिए, माने शब्दों को बताना चाहिए, ये शब्द ये शब्द ये शब्द ये अपशब्द, ठीक है। अब बताइएगा शब्द, अभी तो यही तो बताया मैं, लौकिक शब्द होते हैं, कितनी संख्या उनकी है, क्या है, कितने अपशब्द हैं, ये तो बताया नहीं। तो अब उसको बताना चाहिए, भाई शब्दों का अनुशासन करना चाहिए महर्षि पाणिनि को। तब कथम कर्तव्यम, तब प्रश्न होता है कि फिर भाई शब्दों का अनुशासन, शब्दों का पाठ, शब्दों को लोगों को बताएं, ये शब्द है, राम शब्द है, श्याम शब्द है, भगवान शब्द है, सीता शब्द है, गीता शब्द है, वेद शब्द है, उपनिषद शब्द है, ये कैसे बताएंगी, कठिनाई है भाई, कैसे बताएं ये, कथम कर्तव्यम। और फिर इनके अपभ्रंश शब्द भी है, अपभ्रंश भी है, ठीक है। तो ये शब्द कैसे बताएं, ये चिंतनीय विषय है। उसमें प्रश्न होता है किम शब्दोपदेश कर्तव्य आहोस्विद अपशब्दोपदेश, आहोस्विद उभयोपदेश इति। माने शब्दों का जब अनुशासन करने लगेंगे, हम अपने पढ़ाने लगेंगे, महर्षि पाणिनि पढ़ाएं, तो सबसे पहली शंका तो यही उठती है कि अपशब्दों को, माने शब्द का उपदेश करना चाहिए जो शुद्ध शब्द हैं, अथवा माने के शब्दोपदेश कर्तव्य, जो शुद्ध शब्द हैं उनको बताना चाहिए, ठीक है, उनको बताना चाहिए, अथवा आहोस्वित, आहोस्वित का अर्थ होता अथवा, ठीक है। अपशब्दोपदेश माने जो भ्रष्ट शब्द हैं उनको उपदेश करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनके अलावा जो बच जाएंगे वो शब्द हो जाएंगे, ऐसा मान लेंगे। कहते हैं अथवा आहोस्विद उभयोपदेश, अथवा दोनों प्रकार के शब्दों को बताना चाहिए, ये शब्द है, ये अपशब्द है, ये शब्द है, ये अपशब्द है, ये शब्द है, ये अपशब्द है, ठीक है। क्या करें, इति, ऐसा ये प्रश्न उपस्थित हो जाता है। तो उसका उत्तर देते हैं, उसका उत्तर देते हैं बहुत सुंदर, देखिएगा। कहते हैं कि हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, क्षम्यताम। कहते हैं कि अन्यतरोपदेशेन कृतम स्यात्। इसका अर्थ है कि जो पीछे बताया शब्दोपदेश, अपशब्दोपदेश अथवा उभयोपदेश, इनमें से तो नहीं, इन तीनों में से नहीं, क्या ये बताया था आपको, माने अपशब्दोपदेश, शब्दोपदेश अथवा आहोषितोपदेश, तो इसको तो छोड़ दो, इसको तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, दोनों प्रकार के शब्दों की जरूरत नहीं है। कहते हैं अन्य माने अन्यतर, अन्यतर माने ये शब्दोपदेश अथवा अपशब्द, इनमें से किसी भी एक प्रकार के शब्दों का उपदेश कर देंगे तो बन जाएगी बात, कृतम स्यात्। यही कहा कि अन्यतरोपदेशेन कृतम स्यात्, माने इन दोनों में से अपशब्द या शब्द में से किसी एक का करने से प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। माने कृतम स्यात् का अर्थ है प्रयोजन, कृतम माने प्रयोजन, स्यात् माने सिद्ध हो जाएगा, अर्थात बात बन जाएगी। आप शब्दोपदेश कर दीजिएगा, उसके बाकी के जो बचे हैं वो अपशब्द माने जाएंगे।
अथवा अपशब्दों को कर दीजिएगा, उसके बाकी के जो शब्द माने जाएंगे। ठीक है, दोनों को करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, एक लौक में उस समय इस समय भी हर समय चलती हैं ये बातें, उस व्यावहारिक एक दृष्टांत को दे रहे हैं। और ये जो व्यावहारिक दृष्टांत है, ध्यान देंगे, मैं आपको यहां अभी बता देता हूं, कहीं आप इसको एकदम ऐसा नहीं आप एकदम आक्षेप करने लग जाए। यहां पर अभी उदाहरण दिया जाएगा आपको आगे, ये एक तरह से समाज की हमेशा की व्यवस्था को दर्शाता है। समाज में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। समाज कभी भी किसी भी काल में समाज के सभी संसार के सभी लोग श्रेष्ठ ही हों ऐसा नहीं है और ना हो सकता है। ठीक है, और सभी दुष्ट ही हों मूर्ख ही हों ऐसा भी नहीं हो सकता है। दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, कभी कोई ज्यादा हो जाते हैं, कोई कभी ज्यादा हो जाते हैं। उसी से संबंधित एक बात बताई जा रही है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं और समझाऊंगा। कहते हैं कि तद यथा, यहां जोड़ के दिखा रहे हैं एक उदाहरण के रूप में, जैसे तद यथा माने जिस प्रकार से लोक में भक्ष्य नियमेन अभक्ष्य प्रतिषेधो गम्यते। ठीक है माने भक्ष्य नियमेन अभक्ष्य नियम प्रतिषेधो गम्यते। कहते हैं कि खाने का माने ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ठीक है, ये खाना चाहिए, ये खाना, ये चीज खानी चाहिए आपको। इसका मतलब क्या हुआ, इससे बाकी की जो चीजें हैं, मतलब जो खाने आपके लिए नियम बना दिया ये आपको खाना है, इसके अलावा जो चीजें वो नहीं खानी है। यही तो जात होता है। तद यथा भक्ष्य नियमेन अभक्ष्य प्रतिषेधो गम्यते। माने हम एक जो खाने वाली चीजों का वर्णन कर देंगे, फिर बाकी उससे बची हुई वो नहीं खानी है। यही तो तात्पर्य निकल के आता है, यही तात्पर्य निकल के आता है। तो कहते हैं कि भक्ष्य का नियम कर दिया तो उससे जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उनको नहीं खाना है ऐसा बोध हो जाता है। जैसे पंचनखा भक्ष्या इत्युक्ते गम्यत एतत् अतो अन्ये अभक्ष्याः इति। भाई ऐसा है, जो स्मृति ग्रंथों में समाज में जो मांसाहारी लोग हैं ऐसे मांसाहारी है कि उनको सब कुछ मिल जाए, सब कुछ खा जाते हैं सब कुछ खा जाते हैं। तो उनको थोड़ा रोकने के लिए, उन पर थोड़ा प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाया गया है कि भाई ऐसा है, सभी प्राणियों को नहीं खाना है। पंचनखा भक्ष्या माने मांसाहारी लोगों को चाहिए कि वो जिनके 5 नख होते हैं, उसमें मनुष्य नहीं आएगा, जो दूसरे प्राणी हैं 5 नख वाले होते हैं उनको खाना चाहिए। अर्थात जिनके नाखून नहीं होते हैं अथवा अधिक नाखून वाले होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, पंच नखा भक्ष्या इति उक्ते गम्यत एतत् अतो अन्य अभक्ष्या माने 5 नख वाले प्राणियों से भिन्न के प्राणी खाने नहीं है भाई। सब कुछ नहीं खाया जाना, छिपकली कबूतर और सब कुछ। ठीक है, तो ये तो कहते हैं अभक्ष्य प्रतिषेधेन वा भक्ष्य नियमः। अथवा ऐसा कह देंगे कि भाई ये नहीं खाना है, ये नहीं खाने, तो फिर उससे बाकी बच गया वो खाना है। ऐसा भी माने अभक्ष्य प्रतिषेधेन माने जो खाने योग्य नहीं है उसका प्रतिषेध कर देने से क्या है, भक्ष्य नियम माने ये खाना है, ये नियम जात हो जाता, मनुष्य समझ जाता है। ठीक है, तो कहते हैं तद यथा
इसी प्रकार से और भी स्मृतियों का में ऐसा बताया गया है, अभी मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम्य शूकरः इत्युक्ते गम्यत एतत् आरण्यो भक्ष्य इति। कहते हैं ये बताया गया कि ग्राम्य कुक्कुटा माने गांव का जो मुर्गा है, गांव का जो गांव में पालतू मुर्गे हैं उसको वो खाने योग्य नहीं है, अभक्ष्य है। ठीक है, इसका और अभक्ष्य ग्राम्य शूकरा, और गांव में जो पलने वाले सुअर हैं, पिग हैं, वो भी खाने नहीं है, गांव के सुअर को नहीं खाना है। इति उक्ते ऐसा नियम बताने पर क्या होता है, गम्यते जाना जाता है यह के आरण्य भक्ष्यति, माने जंगल का जो वो है मुर्गा, माने आरण्य माने जंगल में होने वाला जो मुर्गा है, और जो क्या बोलते हैं जंगल वाला सुअर है उसको खा लेना चाहिए। देखिएगा अब ये आपको ये वाक्य बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े कर देगा, बहुत सारे प्रश्न खड़े कर देगा, और स्वाभाविक रूप से हो भी जाते हैं, परंतु नहीं, कोई बात नहीं है, कोई भी प्रश्न का अवसर ही नहीं है मित्रों। हमने आपको बताया हमेशा शाकाहारी रहेंगे, हमेशा मांसाहारी रहेंगे। ये दुनिया ना तो हमेशा पूरी की पूरी कभी भी शाकाहारी बन सकती है, ना बनी है, ना बनेगी, और ना ही आगे चल के कभी भी ऐसा होगा। दोनों प्रवृत्ति के लोग रहेंगे, दोनों प्रवृत्ति के लोग रहेंगे। हाँ, अच्छा बुरा क्या है, अच्छा शाकाहारी होना ही अच्छा है, उससे ही आत्मा की उन्नति होती है। ठीक है, अब जो आत्मा की उन्नति नहीं करना चाहते हैं वो कुछ भी करें, रोक तो नहीं सकते को पूरी तरह से किसी को, परंतु दोनों प्रकार के लोग पहले भी थे उसमें, पर समाज में कुछ नियम उनको रोका तो पूरी जगह नहीं जा सकता है। ये बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि एकदम नहीं होता। व्यावहारिक दृष्टि से हम जब देखते हैं और हम सार्वदेशिक दृष्टि से देखते हैं, इस छोटे से देश को देख करके नहीं, ठीक है, तब ये रिजल्ट निकल के आता है कि भाई हम मांसाहारी लोगों को थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं, पर उनको बिल्कुल नहीं हटा सकते। ठीक है, हाँ, पर मतलब सभी लोगों को, अर्थात सभी लोगों को शाकाहारी नहीं बनाया जा सकता कभी भी। तो अब जो मांसाहारी हैं वो उन पर हमें कुछ नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो वो सब कुछ खाने लगेंगे, आदमी को भी खाने लगेंगे जी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो माने लौकिक नियमों को बताने वाला संविधान ग्रंथ होता है, प्राचीन काल में स्मृति ग्रंथ हुआ करते थे, अभी जैसे भारतीय संविधान है, उन संविधानों में लोक व्यवस्था का जो संविधान होता है उसमें उसको कंट्रोल माने ये अधिक ना करे, ठीक है, सीमित करने के लिए ये नियम बनाए जाते हैं। ये शाकाहारियों के लिए नहीं है कि शाकाहारियों को खाना है, ऐसा नहीं है, ये मांसाहारी लोगों के लिए नियम बनाया जाता है। अब बताइएगा, शराब की दुकान होती है कहीं, ठीक है, शराब की दुकान पर एक ऐसा सीमा बनाई जाती है कि भाई आपको इतनी मिलेगी, अधिक नहीं मिल सकती। ठीक है, तो वो इतनी मिलेगी, वो सबके लिए नहीं है, जो पीता है उसके लिए है, उतनी मिलेगी उसको अधिक नहीं मिलेगी। तो नहीं पीता उसको उससे बात क्या लेना देना। तो यहाँ पर जो ये मांस भक्षण की बात की जा रही है, ये मांसाहारी को दृष्टि में देख करके समाज में प्रचलित उदाहरण को देख करके दी जा रही है, न कि शाकाहारी के लिए कि भाई शाकाहारी को भी खा लेना चाहिए, नहीं, कभी भी नहीं सोचना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए ये मांसाहारी, क्योंकि चरक में भी, चरक सुश्रुत जो भी आपके आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, अथवा जो मॉडर्न मेडिसिन है आज, वो जो मेडिकल साइंस है, उसमें भी
अर्थात मांसाहारी रोगियों के लिए कुछ ऐसी औषधियां बताई जाती हैं कि वो उस मांसाहार में किसी विशेष मांसाहार से भी वो क्या है अपने रोग को ठीक कर सकते हैं, बताया जाता है। ठीक है भाई, उसके जीवन को सुरक्षित करना तो ये तो डॉक्टरों का काम है, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी कोई भी हो। तो यहां पर यही महर्षि पतंजलि ने बताया उदाहरण देकर के कि भाई देखो जो मांसाहारी लोग हैं उनको ऐसा कहा जाता है कि भाई आप 5-5 नख वाले ही आपको खाने, इसका मतलब क्या होता है दूसरे प्राणियों का मांस आपको नहीं खाना है, सबको नहीं मार डालना है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि गांव का कुक्कुट नहीं खाना है, आपको गांव वाला जो मुर्गा है वो नहीं खाना है, तो जंगल में मुर्गे हैं उनको खा लेना है, खा लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही गांव का सुअर नहीं खाना है, जंगल में घूमने वाला सुअर खा सकते हैं। तो ये नियम कहां से निकल के आता है, केवल एक बात कही कि गांव का कुक्कुट नहीं खाना है, इसका मतलब जंगल का खा लेना है, तो समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कहते हैं कि हम शब्द का उपदेश कर देंगे तो अब शब्द अपने आप जात हो जाएंगे, मैं शब्दों के अलावा जो अपशब्द है, अथवा अपशब्दों का कर देंगे तो शब्दों का ज्ञान हो जाएगा कि अपशब्द हमने जान लिए, शब्द है इनका प्रयोग करना है, बस इतनी सी बात है। एवं इहापि यदि तावत् शब्दोपदेशा क्रियते, कहते हैं एवं माने इस प्रकार, यह माने यहां, अपि माने भी, यदि यहां पर भी इसी प्रकार से हम ये वाला लौकिक नियम ले लें तो तावत शब्दोपदेशा क्रियते, माने उतने ही शब्दों का हम उपदेश कर देंगे। ठीक है, माने शब्दों तावत तब शब्द का ही उपदेश हो जाएगा केवल, और उसके बाकी के बला जो शेष हैं वो अपशब्द माने जाएंगे। तो कहते हैं गौरित्ये तस्मिन् उपदिष्टे गम्यत एतत्, गौः ऐसा हम कहते हैं गौः, इति एतस्मिन् उपदिष्टे इसका उपदेश करने पर, गम्यते एतत् माने ये ज्ञात होगा, क्या ज्ञात होगा, गाव्यादयोपशब्दा इति, माने गाबी गौणी गोता गोपातलिका आदि जो शब्द हैं वो गौ के अपभ्रंश शब्द हैं, अपने आप ज्ञात हो जाएगा। कहते हैं अथाप्यपशब्दोपदेशा क्रियते गाव्यादिषुपदिष्टेषु गम्यत एतत् गौरित्येष शब्दः इति। कहते हैं कि यदि अथवा अपि माने अपि अथवा अपि अपशब्दोपदेशा क्रियते, अथवा जो अपशब्द हैं भ्रष्ट शब्द हैं उनका आप उपदेश कर दे किया जाए। ठीक है, जैसे गाव्यादिषु उपदिष्टेषु माने गाबी गौणी गोपा गोतलिका गोता आदि शब्दों को हम बता देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या गम्यत एतद् ये ज्ञात होगा कि गौः इत्येषः शब्दः, माने गौः ये शब्द है और वो दूसरे अपशब्द है। माने अपशब्द बताने पर शब्द की बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप गम्य है, ज्ञान हो जाएगा, अथवा शब्द बताने से अपशब्दों का ज्ञान हो जाएगा। तो किसी एक प्रकार के शब्दों का उपदेश कर देंगे तो उससे काम चल जाएगा, ये नियम निकल के आया। ठीक है, चलिए अब कहते हैं प्रश्न हो जाता है, प्रश्न उपस्थित होता है। चलो हमने मान लिया कि किसी एक प्रकार का कर दें, अब शब्द का कर दें या शब्द का, परंतु उसमें भी सोचना पड़ेगा, उसमें भी सोचना पड़ेगा। कहते हैं किम पुनरत्राज्यायाः, यहां पर इस विषय में माने इस शास्त्र में कौन सा ज्याया, ज्याया का अर्थ है माने कौन सा अच्छा है, कौन सा सरल है, कौन सा श्रेष्ठ है, शब्द का उपदेश करें या आप शब्द का, कौन सा है यहां पर, ये भी तो फैसला होना चाहिए। कहते हैं लघुत्वात् शब्दोपदेशः,
माने लघु माने कम प्रयास से ही, कम प्रयत्न से ही उपदेश करना सरल है। किसका? शब्दोपदेश, माने जो शब्द है उनका उपदेश, माने अब शब्दों की अपेक्षा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तो एक शब्द है उसके अपभ्रंश कई शब्द हैं, कई शब्द हैं। तो कहते हैं लघुत्वा शब्दोपदेश में, लघु माने वो शब्दों का उपदेश करना संक्षिप्त है, कम प्रयास में हो जाएगा। लघीयान शब्दोपदेश, वही है माने लघीयान माने कम सामर्थ्य से ही होने वाला तो शब्दोपदेश है। गारियान अपशब्दोपदेश, और जो अपशब्दों को बताना बहुत महान काम है, बहुत बड़ा काम है, और शब्दों को बताना छोटा काम है और आसानी से हो जाएगा। एकैकस्य शब्दस्य बहवोपभ्रंशाः, कहते हैं कि एकैकस्य शब्दस्य माने एक एक शब्द के, बहवो अपभ्रंशा माने अपभ्रंश बहुत सारे शब्द हैं। भाई एक शब्द है उसके अपभ्रंश बहुत सारे हैं, जैसे बताया था गौ ये शब्द है, और क्या है गौणी, गोता, गोपा, तलिका, गावी आदि कई अपशब्द है। एकैकस्य शब्दस्य बहवोपभ्रंशाः माने एक एक शब्द के कई अपभ्रंश शब्द हैं। तद यथा, जैसे गौरित्यस्य माने गौ इस शब्द का शब्दस्य गावी, गौणी, गोता, गोपो, तलिकेत्येवमादयोपभ्रंशाः, माने एक कौ शब्द है, और उसके अपशब्द कितने? गावी, गौणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि और भी होंगे, ये सारे अपभ्रंश शब्द हैं। इष्टान्वाख्यानम खल्वपि भवति, और कहते हैं एक तो ये लघीयान माने छोटा है, माने जल्दी से होना है, हो जाएगा शब्दों का उपदेश, और साथ में क्या होगा, जो हमको इष्ट क्या है, शब्द को ही तो प्रयोग करना इष्ट है, आप शब्दों को तो प्रयोग करना इष्ट नहीं है। इष्ट का आख्यान भी हो जाएगा, माने इष्ट का बताना भी हो जाएगा, जो हम इष्ट है जिसका प्रयोग करना है तो बताना भी हो जाएगा। तो इससे सबसे अच्छा तो यही है कि शब्दों का ही उपदेश करना कर दें, अब शब्दों को छोड़ दें। ठीक है, तो इष्टान्वाख्यानम खल्वपि भवति माने निश्चित रूप से इष्ट शब्दों का ही आख्यान माने बताना हो जाएगा, होता है, हो जाएगा, एक ही बात है। अब देखिएगा, कहते हैं कि अथैतस्मिन् शब्दोपदेशे सति किं शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः कर्तव्यः। गौरश्वः पुरुषो हस्ति शकुनिर्मृगो ब्राह्मण इत्येवमादयः शब्दाः पठितव्याः। कहते हैं अथ, चलो मान लिया शब्दों का ये निर्णय हो गया कि भाई शब्दों का ही उपदेश करना चाहिए, वही श्रेष्ठ है, वही सरल है सभी के लिए, और शब्दों का उपदेश कर देंगे तो अब शब्द अपने आप ज्ञात हो जाएंगे। अब कह रहे हैं अथ एकस्मिन् शब्दोपदेशे अब सति, एकस्मिन् शब्दोपदेशे सति, इस शब्दोपदेश करने में, होने पर या करने में, किम शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ कर्तव्य, कि जो शब्द हैं उनके प्रतिपत्तौ माने ज्ञान के लिए, ज्ञान में ज्ञान हो जाए इसलिए, प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ माने प्रत्येक शब्द का पाठ करना पड़ेगा क्या? भाई शब्द भी तो बहुत सारे हैं, तो सब शब्द बताने पड़ेंगे क्या? गौ अश्वाः पुरुषाः हस्ति शकुनिः मृगाः ब्राह्मणा इत्यादि आदि, भाई पूरे पुस्तकालय भरे पड़े। ठीक है,
तो क्या प्रत्येक शब्द को बताना पड़ेगा क्या? पठितव्या शब्द पठितव्या मन बताने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो उत्तर मिलता है, क्या उत्तर मिलता है? नेत्याह। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई, ये तो बहुत फिर झंझट खड़ा हो जाएगा। यदि शब्दों का भी ऐसे ही प्रतिपद मन प्रत्येक शब्द को बताने चलेंगे तो बहुत बड़ी रामलीला हो जाएगी, ठीक है। ऐसी रामलीला कभी समाप्ति नहीं होगी। कहते ना इत्याह, नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना। अनभ्युपाय एषा शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ। कहते हैं शब्दानां प्रतिपत्तौ, शब्दों के ज्ञान में एषा अनभ्युपाय प्रतिपद पाठ, प्रतिपद पाठ करना, प्रत्येक शब्द को बताना, तो अनभ्युपाय, ये तो उपाय नहीं है, ये तो उल्टा है। ये कोई अनभ्युपाय मन उपाय नहीं है। एवं ही श्रूयते, क्योंकि माने ही माने क्योंकि, एवं माने इस प्रकार से, श्रूयते माने सुना जाता है, इस प्रकार से सुना जाता है। क्या सुना जाता है? देखिएगा, एक उदाहरण दे रहे हैं। अब यहां पर भी झंझट मत खड़ा कर लेना। लोगों को, जो ना समझ लोग होते हैं, उस चीज को समझते नहीं है, शास्त्र की बात को, और शास्त्र का उनका आद्योपांत अध्ययन नहीं होता है, बस जहां पढ़ रहे होते हैं वहीं देख लेते हैं। तो ऐसे लोग शास्त्र से लाभान्वित ना होकर के अपने जीवन में हानि कर बैठते हैं, ठीक है। एक यहां पर मैं अभी बता देता हूं पहले से, जो उदाहरण दिया जा रहा है यहां पर, ये क्या है? अर्थवाद। इसको ध्यान रख लीजिएगा, क्या है ये? अर्थवाद। अर्थवादों को ध्यान दीजिएगा, अर्थवादों को भारत देश के अंदर ठीक प्रकार से न समझने के कारण से हजारों प्रकार के अंधविश्वास फैल गए। ध्यान दीजिएगा, अर्थवाद क्या है? अर्थवाद होते हैं शास्त्रों के अंदर, और मुख्य रूप से जो मीमांसा दर्शन है, भारतीय षड दर्शनों में जो मीमांसा दर्शन है, उसके अंदर हजारों की संख्या में अर्थवाद है। अन्यत्र भी है अर्थवाद बहुत सारे, अन्यत्र में दूसरे शास्त्रों में। अर्थवाद का अर्थ होता है कि कोई आपको दृष्टांत दिया जा रहा है, कोई भी उदाहरण दिया जा रहा है, कोई भी आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। उस एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है या तो उससे सही मार्ग पर लाने के लिए उसको दिया जा रहा है, अथवा गलत मार्ग से हटाने के लिए जा रहा है। अर्थात प्रशंसा और निंदा, माने अर्थवाद कहीं प्रशंसा के रूप में दिया जाता है, कहीं निंदा के अर्थ में दिया जाता है। जब निंदा के अर्थ में दिया जाता है तब लोगों को यह सूचित किया जाता है कि भाई आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये कार्य निंदित है। और जब प्रशंसा के रूप में अर्थवाद दिया जाता है, कोई कहानी बताई जाती है, कोई उदाहरण दिया जाता है, ठीक है, कोई दृष्टांत दिया जाता है, तो ये बताना होता है कि भाई ये अच्छा है, इसको अपने जीवन में अपनाइए। ये दो होते हैं। अर्थवाद पूरी तरह से काल्पनिक होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अर्थवाद पूरी तरह से काल्पनिक होते हैं, वो कभी भी संसार में घटित हुए नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी घटित नहीं होते हैं, कहानी होती है। वास्तव में कहानी वही होती है जो कभी कहीं घटी ही ना हो। केवल लोगों को गलत मार्ग से हटाने के लिए और सही मार्ग पर चलाने के लिए इस प्रकार के कहानियां गढ़ी जाती हैं। उसी प्रकार के संस्कृत भाषा के अंदर अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में अथवा व्यावहारिक रूप से जो अर्थवाद हैं, वो भी एक तरह की कहानी है।
तो उनको मुख्य रूप से मानसिक कल्पना से इसीलिए गढ़ा जाता है कि मनुष्य को निंदा करके, माने इस कार्य की निंदा करके हटा देना, मैं इस कार्य से हटाना गलत कार्य से, और प्रशंसा करके अच्छे कार्य में लगाना। ये अर्थवादों का प्रयोजन होता है, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, जो भी कहानियां होती हैं, ठीक है, लोग उनको सच मान लेते हैं और फिर वो सच मानने के कारण से जीवन में अंधविश्वास पैदा कर देते हैं। ठीक है, अंधविश्वास पैदा कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप मेरे संपर्क में आए हैं, आप एक शास्त्रों के पढ़े हुए व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो आपको ईमानदारी से हर चीज को बताता हूं। ठीक है, आपको बहकाता नहीं हूं, आपको मिस गाइड नहीं करता, आपको सच्ची बात बताता हूं। ठीक है, शास्त्र को पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको सत्य मार्ग पर चलने का मार्ग भी बताता हूं। यही शिक्षक का कार्य होता है। केवल शब्दों को रटा देना, शब्दों को पढ़ा देना ही नहीं होता। शिक्षक के शब्दों में इतनी शक्ति हो कि वह जिसे पढ़ाए वह व्यक्ति शब्दों को पढ़ करके, सुन करके अपने जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए आतुर हो जाए, तब तो शिक्षक की शिक्षकता है। ठीक है, तो आइएगा, मैंने आपको एक ये बात बताई, अब इसके ऊपर चलते हैं। चलिए, एक आगे अर्थवाद दिया जा रहा है। एवं ही श्रूयते, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि भाई ऐसा सुना जाता है कि बृहस्पतिरिंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानां शब्द पारायणम प्रोवाच नान्तम जगामा। कहते हैं भाई लोक में ऐसा सुना जाता है, एक अर्थवाद है कि बृहस्पति माने आचार्य बृहस्पति, जान के आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के लिए दिव्य वर्ष सहस्रम, क्या है दिव्य वर्ष सहस्रम, माने देवों का जो एक वर्ष सहस्र माने 1000 साल। ठीक है, 1000 साल प्रतिपद उक्तानाम शब्दानाम पारायणम प्रोवाच, माने प्रतिपद मैं प्रत्येक शब्द को, शब्द का उपदेश किया, ये शब्द ये शब्द ये शब्द ये शब्द। ठीक है, प्रत्येक शब्द को बताना आरंभ किया। प्रतिपद पाठ पारायणम, शब्द पारायणम प्रोवाच माने बताया आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के लिए। नाम तम जगाम, परंतु आचार्य बृहस्पति शब्दों का अंत ही नहीं जान पाए। बताते रहे शब्द और आते रहे, समाप्त ही नहीं हुए, अंत ही नहीं हुआ शब्दों का। कहते हैं कि बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, और भाई सुनो, बृहस्पति जैसा आचार्य, बृहस्पति माने जो ज्ञान के आचार्य बताए गए हैं, श्रेष्ठ, ऐसे प्रवक्ता श्रेष्ठ पढ़ाने वाले, और इंद्रश्चाद्येता, और इंद्र जैसा पाठक, बुद्धिमान पाठक, और दिव्यम वर्ष सहस्त्रम अध्ययन काला, और देवों का 1000 साल अध्ययन का काल माने पढ़ने का समय। न चांतम जगाम, और उसका फिर भी शब्दों का अंत नहीं पाया उन्होंने। भाई ऐसे पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले और इतना लंबा समय, तो भी शब्दों का अंत नहीं पाया। किम पुनरद्यत्वे, और फिर क्या कहना आज के समय में, अद्यत्व माने आज के समय में, किम पुनः फिर क्या आज के समय में क्या कहना भाई, ऐसे बोलते। याह सर्वथा चिरम जीवति वर्ष शतम जीवति, जो सर्वथा माने सब प्रकार से, चिरम माने बहुत लंबा यदि जीता है तो 100 साल तक ही जीता है, 100 साल तक ही जीता है। ठीक है, तो कहते हैं 100 साल जीता है। अब कहते हैं कि भाई मनुष्य 100 साल जी रहा है,
और वो आचार्य बृहस्पति, और उन्होंने तो इतना पढ़ने में लगा दिया समय। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि प्राचीन काल में लोग हजार हजार 2-2 हजार साल जीते थे। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, ऐसा मत सोचिएगा। इन उदाहरणों को देख करके, इन काल्पनिक अर्थवादों को देख करके ऐसी मन में कल्पना मत कीजिएगा, आप मार्ग को भटक जाएंगे। ऐसा नहीं है कभी भी, ठीक है। ये अर्थवाद है। ये क्या है? अर्थवाद। इस अर्थवाद से महर्षि पतंजलि जी क्या बता रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि भाई प्रत्येक शब्द को बताना संभव नहीं है, कोई दूसरा उपाय होना चाहिए। प्रत्येक शब्द को आप उपदेश करने लगेंगे वो संभव ही नहीं है। ये अर्थवाद ये कह रहा है आपको। अर्थात प्रत्येक शब्द के पाठ को पढ़ाना बताना, ये इस पद्धति की निंदा की जा रही है। क्या की जा रही है? निंदा की जा रही है। इस निंदा से यह बताया जा रहा है कि ये ठीक उपाय नहीं है, ठीक मार्ग नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा है, उसको खोजना चाहिए। अब आप ऐसे मत सोचने लगना कि आचार्य बृहस्पति और उन्होंने 1000 दिव्य वर्ष तक अध्ययन किया और कराया तो भी शब्दों का अंत नहीं पाया। नहीं भाई नहीं, ये क्या है? ये अर्थवाद। ये इस उपाय की माने जो प्रत्येक शब्द को बताने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। इसको बताने के लिए ये बात यहां पर, ये अर्थवाद यहां दिया है, ठीक है। और ये बता दिया यश सर्वथा, मन महर्षि पतंजलि के समय में भी 100 साल तक ही लोग जी रहे थे। देखो उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने साफ कहा है। महर्षि पतंजलि जी, ध्यान दीजिएगा, एक ऐतिहासिक और ध्यान में दे लीजिएगा। महर्षि पतंजलि जी महाभारत के लगभग 1000 साल के बाद हुए हैं, ये मान लीजिएगा। कितने? महाभारत काल के 1000 साल के बाद हुए हैं लगभग। और महाभारत में बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि महाभारत काल में लोग 500 साल जीते थे। क्या भाई ये बात सही है? जबकि महर्षि पतंजलि जी यहां साफ कह रहे हैं अपने आप के, भाई या सर्वथा चिरम जीवती वर्षतम जीवती। भाई मनुष्य तो जो जीता है मुश्किल से 100 साल तक जीता है। माने महाभारत काल में भी तो 100 साल ही अधिक से अधिक आयु बता रहे हैं। अभी 1000 साल में कोई अधिक अंतर नहीं आता, 1000 साल में कोई अधिक अंतर नहीं आता। यहां सर्वथा चिरम जीवती माने या मैक्सिमम बता के चल रही है। मैक्सिमम का मतलब होता है कि 10-5 साल, कभी कभी कोई लोग और भी ज्यादा जी सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप भूल जाइएगा, लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं। बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं कि भाई महाभारत काल में, रामायण काल में लोग 1000 साल जीते थे, ये लिखा है, ये लिखा है। नहीं, वो लोग समझते ही नहीं, शास्त्रों उन्होंने पढ़े नहीं है। उन्होंने, उनको पूछेगा अर्थवाद का मतलब क्या होता है, अर्थवाद को उनको मतलब नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने ना दर्शनों का अध्ययन किया बाकायदा परंपरा से। हमने उसमें लंबा समय लगाया, हमने 15-16 साल लगाए शास्त्रों के अध्ययन में। तो आप तब चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं मनुष्य अधिक से अधिक 100 साल तक जीता है। चतुर्भिश्च प्रकारैर विद्योपयुक्ता भवति। और कहते हैं कि 4 प्रकार से विद्या उपयुक्त होती है, अर्थात पूर्ण होती है। मनुष्य विद्या को 4 चरणों में पूरा कर पाता है, ठीक है। 4 चरणों में, वो बता रहे हैं कौन से चरण है। कहते हैं कि भवति आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेनेति। कहते हैं एक तो आगम काल का अर्थ होता है पढ़ना, जिस समय पढ़ते हैं। आगम माने जब गुरु जी से पढ़ते हैं तब, वो आगम काल है, ज्ञान का आगम काल।
और स्वाध्याय काल, फिर जब पढ़ करके उस पर चिंतन करते हैं, स्वाध्याय माने उस पर चिंतन मनन करते हैं, भाई क्या इसमें सही है, क्या समझते हैं। और प्रवचन काल, फिर उस पढ़ी हुई विद्या को चिंतन करने के बाद दूसरों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। और व्यवहार कालीन थी, फिर उसको जीवन में अपनाते भी हैं। 4 चरण है विद्या की पूर्णता में। विद्या पूरी तभी मानी जाती है जब कोई व्यक्ति जो कुछ पढ़ा है उस पर चिंतन करता है, उसको दूसरों को बताता है और स्वयं जीवन में अपनाता है। कहते हैं तत्र च अस्य आगम कालेन वायु कृत्स्नम वार्युपयुक्तम स्यात्। कहते हैं कि तत्र माने इस बारे में, तब तो क्या होगा, क्या, और अस्य माने इस मनुष्य की आगम काल के द्वारा ही, ए माने ही, आयु कृत्स्नम माने सारी आयु तो इसी में चली जाएगी। पर्युपयुक्तम स्यात् माने आगम काल में पढ़ने में ही चली जाएगी, भाई पढ़ने में चली जाएगी। तस्मात् अनभ्युपाय शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ। इसलिए कहा कि भाई तस्मात् माने इसलिए, शब्दानां प्रतिपत्तौ माने शब्दों के ज्ञान में, प्रतिपद पाठ करना, अनभ्युपाय माने ये उपाय नहीं है, कुछ दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा दूसरा रास्ता क्या खोजते हैं आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। चलिए मित्रों, लाभ लीजिएगा, सभी कक्षाओं को सीरीज से पढ़ते रहिएगा, और तो आप महाभाष्य भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको ये अवसर एक मिला है यूट्यूब के माध्यम से, इसका भरपूर लाभ लीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।